अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स जो है 2025 का स्टार्ट किया हुआ था और हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी। चैप्टर नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.1 थी और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5। तो अगर आपने मेरे पहले सॉल्व करवाए हुए क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ जो है ना पहले वो देख लीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन के आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की जानिब। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। वो कह रहा है नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन दी फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि -3 जो है ये स्मॉलर है किससे, -1 से। -3 छोटा है किससे, -1 से। अच्छा, ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी का साइन, ठीक है ना। ये जिस डायरेक्शन में ओपन होता है वो साइड बड़ी होती है और जिस डायरेक्शन में ये क्लोज होता है वो साइड क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको आप कैसे कहोगे कि -3 इज स्मॉलर देन -1। अब ये इम्प्लाइज, अब ये कह रहा है इसी कंडीशन को वो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, ये कह रहा है 0। अब वो कह रहा है 0 इज़ स्मॉलर देन, यानी अदर के क्या है 2। तो ये कैसे किया है, इसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये कैसे हुआ, यानी इसको उसने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यानी मैं आपके सामने इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो आपको इसकी क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमें, यहाँ पे देखिएगा, ये है हमारे पास -3 जी, -3 ये स्मॉलर देन -1 इम्प्लाइज करेंगे 0 जो है ये हमारे पास 2, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे बनाना है एक साइड इसकी क्या बनानी है, 0। तो मैं इसको लूँगा और इधर भी क्या कर दूँगा, -3 + 1 कर दूँगा और इधर भी क्या करूँगा, -3 + 1 कर दूँगा। क्योंकि ये इनइक्वालिटी का ये रूल होता है कि एक साइड पे आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो दूसरी पे भी वही आपको काम करना होता है। तो -3 में से अगर आप देखिएगा तो -3 में से जब +1 गया तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस के कितने ज़्यादा है, -2। और यहाँ पर देखिएगा ये वैसे का वैसे। अब ये -1 है +1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि 0 जो है ये छोटा है, यानी किससे, 2 से। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हमारे पास तो ये -2 क्या कर रहा है, -2 जो है ये छोटा है किससे, -0 से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे -2 इधर भी -1 पे डिवाइड कर देना है और इधर भी क्या करना है, -1 पे डिवाइड कर देना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन हो और हम यानी इन रकमों पे जब क्या करते हैं, -1 को यानी डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना, ये जिस डायरेक्शन में ग्रेटर देन होता है उधर स्मॉलर हो जाता है, ठीक है ना, ये चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस कंडीशन में। तो अब इस और इसमें कोई फ़र्क है नहीं है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने क्या किया, इस तरह किया है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 0। बात तो एक है कि 0 इज़ लेस देन क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इस तरीके से। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, यानी नहीं है बल्कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगर वो कह रहा है इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, अगर ए जो है वो बी से क्या हो, छोटा हो, और देन 1/a इज़ ग्रेटर देन, यानी अगर 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये ए का क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है और बी का भी क्या है, यानी रेसिप्रोकल है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहाँ पे जो
अगर डायरेक्ट होंगे तो फिर क्या होगा, ए छोटा होगा, लेकिन जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो फिर ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बी। इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि ये कैसे, हमें समझ नहीं आई। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो हमने अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे जो है, यानी अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1/a कर दें, तो यहाँ पे नहीं, ए स्मॉलर देन था ना, सॉरी, यहाँ पे ये स्मॉलर देन है, ठीक है ना, ए स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो डायरेक्ट है ना, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये जो स्मॉलर था ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा, 1/, क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब लेट हम क्या करते हैं, ए की जगह क्या पुट कर देते हो आप, 2 पुट कर देते हो, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, वो स्मॉलर है किसकी, और बी जो है ये ग्रेटर है, तो बी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 4 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 वैसे का वैसे, अब ए की जगह क्या पुट करोगे, ए की जगह मैं 2 पुट करूँगा, यहाँ पे देखिएगा इज़ ग्रेटर देन, अब 1/b की जगह हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, यानी 4 पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिएगा 1/2, तो ये कितना बन जाता है, 0.5 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 0.2 बन जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे ना, या डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, वो आपको यानी डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 पे आप क्या करोगे, 4 को जब आप डिवाइड करोगे ना, यानी क्या करोगे, 1 पे 4, अब नहीं 4 वाला 1 पे जाता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इशारिया लगाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिएगा तो 2 मरतबा 4 दूनी कितना बन जाएगा, 8, और जब आप क्या करोगे, यहाँ से ये माइनस यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2। अब यहाँ पे एक और मज़ीद सिफर ऐड करो, इस तरीके से चलता जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 0.2। तो ये आप के सामने प्रूव हो गया है कि जब यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, तो यानी ए इज़ स्मॉलर देन बी होगा, तो फिर जब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू अगर रेसिप्रोकल में लोगे, तो फिर ये जो स्मॉलर है वो क्या बन जाएगा, वो ग्रेटर बन जाएगा। तो मैंने आपके सामने ये वैल्यूज़ ली थी, लेकिन वो क्या, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया था तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, जो स्मॉलर होता है वो क्या बन जाता है, वो ग्रेटर बन जाता है। तो दैट इज़ प्रूव, ठीक है ना, आपको समझ इसकी आ गई होगी, अगर ना आई हो तो फिर भी बता दीजिएगा, ओके। अब जो है हम आगे आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, अगर ए जो है वो स्मॉलर देन क्या हो, बी से हो, देन आपने क्या करना है, अगर आप ए में भी कोई कांस्टेंट सी ऐड कर दें और बी में भी क्या कर दें, कोई अदर जो है अल्फ़ाबेट, जैसे कह रहा है कि ये हमारे पास इसको हम ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे ए इज़ स्मॉलर देन बी था, तो यहाँ पर भी ए इज़ स्मॉलर देन क्या बन जाएगा, बी, लेकिन इधर भी आपने सी ऐड कर दिया, इधर भी से, तो इसको ऐड किया है ना, जमा किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इफ़ ए सी जो है ये बहुत समझने वाला है, अगर ए सी जो है ये क्या है, ये स्मॉलर देन हो बी सी से, एंड सी जो है ये स्मॉलर देन हो यानी ग्रेटर देन हो 0 से, देन ए जो है ये स्मॉलर होगा बी से। ये बहुत ही आसान है कि अब वो कह रहा है कि सी की वैल्यू जो है वो आपने पॉजिटिव लेनी है, 0 से ग्रेटर का मतलब ये होता है कि सी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। जब आप सी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करो, और यहाँ पर क्या पुट करो, 2 पुट करो, तो ये सेम ही रहते हैं, इन इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे हम क्या करेंगे, क्योंकि ए सी जो है ये दोनों के साथ यहाँ पे तो ऐड हो रहा था ना, जमा हो रहा था, तो एडिशन यानी एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, यानी ज़रब खा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसकी भी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की जानिब, और इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें ये क्या कह रहा है, ओके। तो अब इसमें देखें, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये इफ़
ए सी, ये सी है ठीक है ना, इज़ स्मॉलर देन बी सी एंड यानी सी की जो वैल्यू है वो छोटी है ज़ीरो से, देन तो तब ए जो है ये चेंज हो गई है। ये देखो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यानी ए सी जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी ये जो स्मॉलर था ना ये क्या बन गया है, ग्रेटर बन गया। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी सी की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। एक बार मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसे, यहाँ पे देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर जो है मैं आपके सामने जो है ये वाज़े तौर पे आपको बता दूंगा कि इसमें ये क्या कह रहा है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा देखिएगा, वो कह रहा है कि ए सी जो है इज़ यानी जो है हमारे पास यानी स्मॉलर देन बी सी, अगर हमारे पास क्या हो सी जो है ये लेस देन हो क्या, ज़ीरो से, लेस देन हो ज़ीरो से। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो से सी की वैल्यू छोटी होगी। अब अगर हम देखें तो ज़ीरो से छोटी का मतलब ये होता है कि या अगर हम एक नंबर लाइन भी, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे नंबर लाइन वाले, ये ज़ीरो होता है ना, और इससे अगर हम कम की तरफ जाते हैं तो माइनस की तरफ हम जाते हैं। और अगर हम इसमें +1 ऐड किया था, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। अब सी की वैल्यू क्या लेंगे, आप क्या लोगे, -1 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, -2 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 या 2 नहीं आ सकता क्योंकि सी की वैल्यू वो कह रहा है वो छोटी है किससे, ज़ीरो से। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, जब मैं क्या करूँगा सी की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करूँगा ना, यानी लेट्स सपोज, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब मैं सी की वैल्यू, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं जब भी सी की वैल्यू -1 पुट करूँ, ठीक है, तो इधर भी क्या पुट करूँगा, सी की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूँगा ना, तो ये -1 पुट कर दी मैंने, +1 तो नहीं पुट कर सकता क्योंकि कंडीशन ये है कि सी की जो कीमत है वो ज़ीरो से क्या है, वो ज़ीरो से छोटी है। सी की कीमत क्या है, ज़ीरो से यानी छोटी। अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर आप क्या करोगे, इस तो -1 पुट करोगे, सी छोटा है ज़ीरो से। अब आप क्या करोगे, इस -1 को ख़त्म करने के लिए मैं -1 पे इधर भी क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, और इधर भी क्या करूँगा, -1 पे मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, इधर भी मैं -1 पे, तो ये एक दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम माइनस पे डिवाइड करते हैं ना, इनइक्वालिटी का जो साइन, प्लस पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम माइनस पे इसको क्या करेंगे, -1 को डिवाइड करेंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है, जिधर ग्रेटर देन था उधर लेस देन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या करेगा, यानी ये अगर इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा ए जो है वो क्या था, यानी स्मॉलर था, लेकिन इसमें क्या किया, ए जो है ये ग्रेटर। तो मैंने आपके सामने ये क्या किया है, प्रूव कर दिया है कि इस तरीके की कंडीशन अगर आ जाए तो इसको मल्टीप्लिकेटिव वैसे तो प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये जो है, अगर वो कह रहा है कि आइदर हमारे पास अगर यानी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि ए इज़ स्मॉलर, 3 कंडीशन हो, ठीक है ना, ए स्मॉलर हो बी से, और ए जो है यानी इक्वल हो बी के, और जो है ए जो है ये क्या हो, ये स्मॉलर हो बी के, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोमी, ठीक है ना, टोमी यानी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर 3 कंडीशन आ जाए, ए बी के बराबर हो, ए बी से क्या हो, बड़ा हो, या ए बी से क्या हो, छोटा हो, अगर तीनों कंडीशन आ जाएं तो फिर आपको ये याद होना चाहिए, ये एक स्पेसिफिक है ना, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए कि अगर तीनों कंडीशन आ जाएं किसी भी क्वेश्चन में तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रिचोटोमी जो है प्रॉपर्टी इसको कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। फ़ी अमानिल्लाह। ओके बाय।